हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। लास्ट कुछ वीडियोस में आप लोग के रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, खाली 60 to 70 सब्सक्राइबर्स थे, व्यूअर्स थे। तो अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए नई चीज़ें की जाती है, वेंट ऑफ फैक्टर भी वही है। तो आइए इससे जुड़ी एक कहानी पहले सुनाता हूँ। एक बार मैं एक मॉल में जा रहा था, एक औरत थी, वो एस्केलेटर से उतर रही थी और वो अचानक से गिर गई। वो आसपास देखने लगी कि कोई हंस तो नहीं रहा है। अब उसने देखा कि कोई नहीं हंस रहा है तो अपने फ्रेंड्स के पास गई और क्या कहती, तुम लोग फोटो क्यों नहीं खींचे, हम तो जानबूझ के गिरे थे हंसी करने के लिए। तो साइंटिस्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब उनसे कुछ गलती हो गई और उनके कैलकुलेशन और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस आने लगा तो उन्होंने निकाला वेंट ऑफ फैक्टर। तो आइए पढ़ते हैं इसे, वेंट ऑफ फैक्टर को। तो अगर हम बात करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की, तो वेंट ऑफ फैक्टर जो था, मतलब वेंट ऑफ एक्चुअली साइंटिस्ट थे, वेंट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाया जाता है और सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आई की वैल्यू होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली बार मैंने कॉलिगेटिव सुना था तो मुझे तो लगा था कि भाई साहब ये कोलगेट क्यों पढ़ाने लगे हैं। अपॉन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए कुल मिला के सिर्फ 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उनको रिलेट किया जाए तो जनरली 2 क्वेश्चन ही इससे दिए जाते हैं। अगर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, जहां पे एम आपकी मोलैलिटी होती है, के बी आपका होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इतने भारी भारी नाम, किसी को फेंक के मारे तो गिर जरूर जाएगा। और आई आपका होता है वेंट ऑफ फैक्टर। इसी तरीके से अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, आई वेंट ऑफ फैक्टर है, के एफ को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे एक और वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका पढ़ने का मन हो तो आप देख जरूर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। 2 साल में जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते थे वो भी पूरी तरीके से अनपढ़ हो चुके हैं। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और अगर बेसिक तरीके से केमिस्ट्री के तरीके से बात की जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए, दारू की बात तो हम यहाँ कर नहीं सकते, मान लीजिए हमने एक सॉल्वेंट लिया, मान लीजिए पानी लिया। अब पानी में हमने ग्लूकोज डाल दिया, तो पानी में ग्लूकोज डालने के पहले प्योर वाटर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी और अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई है। तो जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड है, क्योंकि सॉल्यूट जब भी जाएगा, और दूसरे तरीके से समझते हैं, सॉल्यूट जब भी हम लोग डालेंगे तो सॉल्यूट डालने के बाद हमारा कुछ अनुमान होता है कि इतनी इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, पर असलियत में होती नहीं है। जैसा कि सारे बच्चों का अनुमान होता है कि बोर्ड एग्जाम में इस बार फाड़ देना है, अगले सेमेस्टर फाड़ देंगे, इतना पढ़ेंगे कि इतना % आ जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्व होता है कि सोचते हैं कि अरे भाई साहब चलो हो जाएगा, देखा जाएगा। पर कैलकुलेटेड क्या होता है, खुद ही फट जाती है। तो यही डिफरेंस, जब सॉल्यूट हम डालते हैं और हमारा मानना होता है कि सॉल्यूट डालने के बाद इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पर सॉल्यूट उसमें जाने के बाद या तो डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा, या तो एसोसिएट होगा, जुड़ जाएगा। मतलब अगर हम कॉलेज में गए, हमने सोचा कि अगले सेमेस्टर तो भाई साहब फाड़ देनी है एकदम 90%, तो या तो हम किसी चीज़ के साथ जुड़ गए और हम लग गए भाई साहब अलग अलग चीज़ों में, या तो हम किसी के साथ लड़ाई करके अलग हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कबीर सिंह मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी। तो ये सब कांड बहुत होता है कॉलेज स्कूल में, आजकल तो बच्चे पहले से ही चालू हो गए हैं। तो जब इनका डिफरेंस आता है, जब ये एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में, और इसी को बताने के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आया। तो जैसे मैंने नेक्स्ट
प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइंटिस्ट बहुत खाली होते हैं, हमेशा नई चीज़ खोजते हैं कि बच्चों को कैसे इंक्रीज कराई जाए पढ़ाई, तो यहाँ पे भी वही था। तो अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन मतलब मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड हमने मिक्स किया वाटर में और ये आयनाइज हो गया K+ और Cl- में, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, n बराबर 2। तो अगर डिसोसिएशन की बात करते हैं, टूटने की बात करते हैं, तो डिसोसिएशन अल्फा बराबर आएगा I-1 अपॉन n-1, जहां पे I आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ये चचा जो थे वेंट ऑफ चचा रेस्ट किए नहीं और रेस्ट इन पीस आप लोग को करना पड़ रहा है। अगला हुआ जब एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन मतलब मान लीजिए हमने वाटर में सॉल्यूट डाल दिया कुछ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये वाटर से मिक्स हो गया, एसोसिएट हो गया, तो इसका एसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा, जब आप किसी से जुड़ गए बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो यहाँ हो रहा था, यहाँ तो प्रीति को किसने टच किया हो गया था, तो ये आ जाएगा I-1 अपॉन 1/n-1। तो ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसोसिएशन कांस्टेंट वेंट ऑफ फैक्टर के रिलेशन में। तो वेंट ऑफ फैक्टर बस आपका इतना बताता है कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो जितना उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आना चाहिए, जैसे कि हमने वाटर में ग्लूकोज मिला दिया और वाटर में ग्लूकोज मिलाने के बाद हमने माना कि उसका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आना चाहिए, मान लीजिए 0.3 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, ठीक। पर अब ग्लूकोज उसमें जाके या तो एसोसिएट हो गया, एसोसिएट मतलब किसी से जुड़ गया, प्रीति को किसने टच किया, या फिर डिसोसिएट हो गया, बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आया। तो अगर वो डिसोसिएट हो गया, तब डिसोसिएट होने के कारण जितने आयंस है उतने होंगे नहीं। मान लीजिए हमने सोचा कि 100 रुपये मेरे पास है, जाएंगे एकदम चाप के खाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, पर हुआ क्या, बीच में हमारा दोस्त मिल गया, उसने हमसे 20 रुपये ले लिया, तो हमारे पास कम हो गया, 80 बचा। अब हमारे पास 100 रुपये, हम सोच रहे हैं अरे यार जो चीज़ खानी थी वो तो 120 रुपये की थी, रास्ते में हमारा दोस्त मिला, हमने उससे 20 रुपये ले लिया, तो एसोसिएट हो गया, 120 हो गया। तो जितना होना चाहिए था उससे या तो कम या तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जब कम हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, हम कम खा पाए, तो डिसोसिएट हो गया, हम कम खा पाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी, और अगर हम ज़्यादा खा पाएंगे, हम 20 रुपये किसी से ले लिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इन्हीं का रेशियो कहलाता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि I से होता है। अब ये I जो है, इस I का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ, मुझ में मैं तू मिला दे, तो ये जो I है, यही I आपका बहुत जगह दिक्कत करेगा। जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम आप BHU BSc का देने वाले होंगे कुछ बच्चे, या DU का देने वाले होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का देने वाले होंगे, 12th पास बहुत ढेर सारे बच्चों को कर दिया गया है, तो ये सवाल आपका ज़रूर आएगा। लास्ट ईयर शायद कट हो गया था। तो ये था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर। अब मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, लंबे वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतने लंबे वीडियोस बना देता हूँ, बच्चे पहले ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, बोर हो जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया हो, तो आपने कुछ सीखा हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर जब तक आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वो दिखना चाहिए, तो रेड कलर के बटन को दबा दें। उसके बगल में एक घंटा है, उसको भी दबा सकते हैं। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वो शेयर वाला बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप कि इसमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।